हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी मैथ मैन। और आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बेस्ड है टोटली कन्वर्स ऑफ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पर। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.2 में। क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है, फिगर आपका ABC आपका ट्राइंगल है, DE आपका जो है वो BC के पैरेलल है। ये सिंबल्स होते हैं, एरोज। इसकी हेल्प से हम लोग शो कर सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ये तीनों की जो पोर्शन है, लेंथ आपको गिवन है, आपको EC फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टू फाइंड करना है आपको EC। और यहाँ पे जो गिवन है वो है DE पैरेलल है किसके, BC के। और ये जो भी लेंथ आपको दी गई है ये भी आपको गिवन है। अब आपको पता है इस ट्रायंगल में हम लोग, चलिए इन ट्रायंगल ABC को कंसिडर कर लेते हैं। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के अगर पैरेलल है तो वही लाइन ट्रायंगल के बाकी बचे दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए AD, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये लाइन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे है, डिवाइड कर रही है। तो AD अपॉन में DB आपका इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC के। ठीक है, कौन सा थ्योरम लग रहा है यहाँ पे, बीपीटी थ्योरम लग रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि आपका जो DE है वो आपका पैरेलल है BC के। तो देयरफॉर बाय आपका बीपीटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB इक्वल हो जाएगा आपका AE अपॉन में आपका हो जाएगा EC। ठीक है, अब आप वैल्यू को क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके AE की वैल्यू निकाल लीजिएगा। AD आपका कितना है 1.5, DB आपका है 3 और AE आपका है 1 और EC को हमें फाइंड करना है। EC के प्लेस पे EC लिखा रहने दीजिए। इसे आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1.5 टाइम्स EC और 3 इंटू 1 3, डिवाइड में भेज दीजिए। EC आपका हो जाएगा 3 डिवाइड में 1.5, तो 1.5 1 ज़ा 1.5 2 ज़ा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। EC आपको कितना आ जाएगा, आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम आपका है A B E, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C, और ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। ये पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे D है, ये D है और ये आपका E है। और आपको ये BD आपका 7.2 सेंटीमीटर है और ये आपका 5.4 सेंटीमीटर है और ये 1.8 सेंटीमीटर है। और DE लाइन जो है इसके क्या है, पैरेलल है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, AD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर से सेम थ्योरम लगेगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के किसी भी एक साइड की अगर पैरेलल होती है तो वही लाइन ट्रायंगल के बाकी बचे रिमेनिंग दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे है, तो आपका AD अपॉन में DB इक्वल हो जाएगा आपका AE अपॉन में हो जाएगा AC के, है कि नहीं। कौन सा थ्योरम लगेगा, बीपीटी थ्योरम लगेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि गिवन में आपका क्या है, गिवन में है आपका DE पैरेलल है किसके, BC के।
चलिए अब यहाँ पे लिख देते, सॉल्यूशन है आपका इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आपका जो डी है वो किसके पैरेलल है, आपका ये बी सी के, डी आपका पैरेलल है किसके, बी सी के। और फिर यहाँ पे तो देयरफॉर बाई आपका जो बीपीटी थ्योरम हो जाएगा, बाई आपका बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन में डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए ई अपॉन में ई सी। ए डी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ए डी तो हमें शायद फाइंड ही आउट करना है। डी बी आपका हो जाएगा 7.2 और ए ई हो जाएगा आपका 1.8, ई सी आपका हो जाएगा 5.4। ठीक है ना। चलिए अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, ये एक डेसिमल कैंसिल हो सकता है, ये भी एक डेसिमल कैंसिल हो सकता है। 18 वन ज़ा और 18 थ्री ज़ा, तो आपका जो ए डी की वैल्यू आ गई, ये डिवाइड में उधर चला गया तो मल्टीप्लाई में, और अपॉन में आ जाएगा आपका 3, 7.2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा 6, पॉइंट लगा दिया, 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 2.4 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के थे, एक आपको ट्राइंगल गिवन था और एक लाइन ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल है, और जो भी पोर्शंस में ये साइड्स आपके डिवाइड हुए थे उनके तीन पोर्शन की वैल्यू आपको पता है, फोर्थ वाले की हमें फाइंड आउट करनी थी। बीपीटी लगा करके वैल्यू को पुटअप किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। ठीक, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 6.2 का मेन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसमें पी क्यू पॉइंट पे, पी क्यू लाइन साइड पे एक पॉइंट है ई और दूसरे पे है यहाँ पे एफ। पी आर पे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, पी आर पे एफ है, पी क्यू पे ई है, और ये लाइन आपको बतानी है कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 केस है, हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या क्या गिवन है, तो पी आपकी है 3.9 सेंटीमीटर, और इसी में फिर आपका ई क्यू है आपका 3 सेंटीमीटर, पी एफ ये आपका 3.6 सेंटीमीटर, और उसके बाद है आपका एफ आर, ये है आपका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे इस लाइन ई एफ ने पी क्यू और पी आर को जिस भी पोर्शन में डिवाइड किया गया है, किया है इन्होंने, पोर्शंस की वैल्यू आपको गिवन है और आपको बताना है कि ई एफ इसके पैरेलल है कि नहीं। अब आप याद करिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल के 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वही लाइन ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगी। तो बस हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लेना है कि ये जो रेशियो है, ठीक है, ये जो रेशियो है पी अपॉन ई क्यू अगर इक्वल आ जाता है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो ये लाइन आपकी जो ई एफ होगी ये क्यू आर के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें लिखने का जो तरीका है, इसमें 3 पार्ट्स है। ये पहला पोर्शन है तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं। इधर देखिए, ये इन ट्रायंगल ऐसे लिखिएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका पी ई अपॉन में ई क्यू। सेपरेट वैल्यूज निकालिए, पी की वैल्यू है 3.9, ई क्यू आपका 3 है,
कैंसलेशन करिएगा तो 1 और ये आ जाएगा आपका 1.3, एक बीच में सेपरेट लाइन बना लीजिए और यहाँ पे अलग से निकालिए पी एफ अपॉन में आपका एफ आर। पी एफ आपका कितना गिवन है 3.6 और ये आपका हो जाएगा 2.4, पॉइंट आपका कैंसल, तो 12 2 और 12 3 तो 3.3/2 मतलब 1.5। अब आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो रेशियो है वो 1.3 के इक्वल आ रहा है और जो दूसरा वाला रेशियो है वो 1.5 के इक्वल आ रहा है। तो आप लिखेंगे सिंस आपका जो PE/EQ है ये आपका इक्वल नहीं है किसके, PF/FR के, ये आपका इक्वल नहीं आया है, ठीक है। तो देयरफॉर कौन से थ्योरम से, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हमने गलती से बोल दिया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, आपकी वो जो लाइन होगी EF वो पैरेलल नहीं होगी, EF इज नॉट पैरेलल टू किसके, QR के, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक ट्रायंगल गिवन था, एक लाइन थी, ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, चारों पोर्शन दिया हुआ था, हमने रेशियो की वैल्यू निकाली, कंपैरिजन किया, अगर रेशियो बराबर आ जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, वरना नहीं। चलिए इसी में अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। सेम ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है, केवल वैल्यूज आपकी चेंज हो गई है। चलिए कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR आपका ये जो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला रेशियो को निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका P अपॉन में EQ। P आपका कितना दिया हुआ है 4 और EQ आपको दिया हुआ है 4.5, पॉइंट हमने कैंसिल किया तो ऊपर आ जाएगा आपका ये 40 और अपॉन में आ जाएगा 45, 5 9 5 8 कितना आंसर आया 8/9, बीच में ये सेपरेट लाइन। इसी तरह इधर आ जाइए, ये हो जाएगा आपको ये PF अपॉन में आ जाएगा आपका FR। PF जो है आपका कितना दिया हुआ है 8 और FR आपका 9, ये तो डायरेक्ट आपका 8/9 के ही इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो जो है दोनों साइड्स का वो इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है EF कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग EF जो होगा वो QR के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस आपका PE अपॉन में EQ किसके बराबर है, PF अपॉन में FR, तो देयरफॉर कौन से थ्योरम से, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, आपका EF पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से अब हम लोग आ जाते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये कुछ डिफरेंट आपको दी गई है। फर्स्ट सेकंड में तो सेम साइड था, लेकिन इस वाले में जो वैल्यू है आपकी वो डिफरेंट है। क्या है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा से हम मार्कर से आपको मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कौन कौन सा साइड दिया हुआ है। देखिए PQ दिया हुआ है और आपका इधर, चलिए उस तरफ वाले हम लोग ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर देते हैं, आपका PR दिया हुआ है, फिर उसके बाद PE दिया हुआ है, तो चलिए रेड से मार्क कर देते हैं, और इधर आपका PF भी दिया हुआ है। तो आपको अगर याद हो, हमने प्रीवियस वीडियो में BPT के 3 वो डिफरेंट टाइप्स बताए थे, है ना, जिसे कॉलरी ऑफ BPT भी कहते हैं। तो जिस तरीके से आप रेशियो कंसिडर कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड,
उसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड भी कंसिडर करना है, छोटा बड़ा, ठीक है, या इधर भी आप स्मॉल लीजिएगा, उधर भी बड़ा ले लीजिए। अगर यहाँ पे इस तरफ जो रियल फॉर्म होता है बीपीटी का, दोनों ऊपर और नीचे वाले, उसी तरह ऊपर और नीचे वाले, यहाँ पे दूसरा फॉर्म लग जाएगा, ठीक है ना। ये भी बीपीटी के कैटेगरी में ही आता है। पता आप सेम तरीके का जो रेशियो है दोनों तरफ आप कंसिडर करिए। अगर ये रेशियो सेम आ जाता है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से ईएफ क्या हो जाएगा, क्यूआर के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं क्या है आपका ये इन ट्रायंगल पी क्यू आर है। अब यहाँ पे निकाल लीजिए ये पी स्मॉल वाला और फिर ये पूरा वाला निकाल लेते हैं। आप चाहे तो बड़े वाले को ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और छोटे वाले को नीचे। पी की वैल्यू कितनी है, पी ही है आपका 0.18 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.28। इसे आप जब काटिएगा तो आपका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 128 है ना, डेसिमल है आपका। इसे आप 2 से काट दीजिए, 2 6 जा 4 जा और 2 9 जा, कितना आ रहा है आपका ये 9/64। बीच में एक लाइन बना दीजिए। उसके बाद जरा जाइए, ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल वाला और अपॉन में पी आर। पी एफ आपका कितना है, पी एफ आपका है 0.36 और पी आर आपका कितना है, पी आर की वैल्यू है 2.56। तो 2.56 डेसिमल कटा, शायद ये आपका 4 से जाएगा। 4 6 जा 24, 1 बचा 16, 4 4 जा 16 और ये 4 9 जा, ये भी आपका कितना आ गया 9/64। 9/64 ये भी आपका आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे किस तरह, सिंस पीई अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ अपॉन में पी आर, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपका ये जो ईएफ हो जाएगा, ईएफ ये आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्म आपको याद रखना बीपीटी का। जो भी हमने 3 टाइप्स आपको बताए थे, दोनों स्मॉल या इधर भी दोनों स्मॉल लीजिए, एक स्मॉल एक बड़ा, इधर भी एक स्मॉल एक बड़ा, ऐसे आप समझ के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट।